हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों ये वीडियो प्रश्नावली 5.1 का वीडियो पार्ट 3 है। पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने चौथा का दूसरा पार्ट सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम चौथे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन 4 पार्टों में सॉल्व किया हूँ। चारों पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का हमारा चौथे का तीसरा क्वेश्चन दिया है। एक सारणी दिया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन चौथे में क्या दिया था कि जो अगर हमारा श्रेणी समांतर होगी तो उसको हमको 3 ओर पर ज्ञात करना था। तो दोस्तों हमारे समांतर श्रेणी कब होते हैं? जब हमारा सर्वांतर बराबर होता है। सर्वांतर बराबर होने का मतलब कब होता है? जैसे हमारी कोई श्रेणी दी हुई है 5, 10, 15, 20। जैसे इसमें अंतर कितने का है? सब में 5-5 का अंतर, अर्थात 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। इस तरह से अगर श्रेणी दी होगी तो हमारे क्या होंगे? एपी अर्थात समांतर श्रेणी होगी। तो अगर हमारा समांतर श्रेणी होगा तो हमको 3 पद और ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो चौथे का हमारा तीसरा दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो देखते हैं समांतर श्रेणी अर्थात एपी है कि नहीं। तो इसको देखिए, सबसे पहले सर्वांतर डी निकालते हैं। सर्वांतर डी बराबर निकालते हैं। सबसे पहले ए जो हमारा दूसरा पद होता है इसमें निकालते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसको इसमें से घटाते हैं, फिर इसको इसमें से घटाते हैं। तो हमारा कौन सा पद है? T2। लिखते हैं T2 माइनस T1। फिर क्या लिखते हैं? ये T कितना है? 3 माइनस T2। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? T4 माइनस T3। इस तरह से हम घटाते हैं। तब हम देखते हैं सर्वांतर हमारे जब बराबर होंगे तो समांतर श्रेणी होगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो T2 दिया है -3.2, -3.2। उसके बाद माइनस का T1 लिखेंगे माइनस का। अब T1 कितना दिया है? -1.2। ठीक, तो -3.2। अब ये माइनस का है हो जाएगा प्लस का 1.2। अर्थात कितना आएगा? देखिए ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, प्लस का है, घटेगा तो कितना आएगा? 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, तो अर्थात आएगा -0.0। उसके बाद अब देखिए इसमें इसका सर्वांतर ज्ञात करते हैं, अर्थात इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? -2.0, अर्थात केवल -2 है। उसके बाद अब इसमें से इसको निकालते हैं, अर्थात T3 में से T2 निकालते हैं। तो T3 दिया 1, 2, 3, अर्थात तीसरा पद -5.2, फिर माइनस तो T2 दिया -3.2। अब दोस्तों देखिए -5.2 माइनस क्या होगा? प्लस का 3.2। तो हमारा घटेगा तो कितना आएगा? ये 2 है तो ये माइनस का है, प्लस का है, घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 2 में से 2 गए 0, उसके बाद 5 में से 3 गए 2, अर्थात 2.0। ये भी आया हमारा सर्वांतर। अब उसके बाद इसमें से इसमें देख लेते हैं। इस तरह से हम सर्वांतर ज्ञात करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारा जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब 1, 2, 3, 4 4 है। T4 में से घटाएंगे T3, तो T4 दिया -7.2। उसके बाद माइनस का T3 दिया -5.2। तो देखिए -7.2 माइनस क्या होगा? प्लस 5.2। कितना आएगा? 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 आएगा -2.0। देखिए हमारे क्या है? समांतर श्रेणी है। लिख देंगे। तो सभी हमारे क्या है? देखिए सर्वांतर बराबर है सब में, तो समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों अब समांतर श्रेणी है तो हमको क्या करना है? 3 पद और लिखना है। तो दोस्तों देखिए माइनस का 2.0 अब माइनस का 7.2 में जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा? क्योंकि हमको 3 पद और लिखना है तो लिख देंगे अगला 3 पद लिख देते हैं इस तरह से, या यहीं पर लिखें चाहे यहाँ पर लिख दें। तो अगला 3 पद तो माइनस का 7.2 है, तो माइनस का 7.2 सर्वांतर क्या है? -2.0। तो
2.0। देखिए ये माइनस का है जुड़ेगा तो कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा 2 और 0.729। माइनस का कितना आएगा, माइनस का 9.2। ठीक, उसके बाद अगला पद देखिए कितना आएगा। अब माइनस का 9.2 में जोड़ेंगे जो सर्वांतर है माइनस का 2, देखिए माइनस का 9.2 लिखा है, उसके बाद माइनस का लिखेंगे 2.0, तो ये तो आएगा 2 और 9 2 11, माइनस का 11.2। तो दूसरा पद होगा हमारा माइनस का 11.2। उसके बाद तीसरा पद निकाल देते हैं। इस तरह से हम तीसरा पद निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे माइनस का 11.2। अब हमको सर्वांतर माइनस में लेना, तो माइनस का 2.0 है, माइनस का 2.0, तो आएगा 2। 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस का 13 कितना हो जाएगा, जो 13.2। तो दोस्तों हमारा तीसरा पद होगा माइनस का 13.2। तो इस तरह से हमारे 3 पद और हमने लिख दिया। अब दोस्तों चलिए हम चौथा का चौथा पार्ट देखते हैं। तो ये श्रेणी दिया है, तो हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वांतर निकालते हैं। सभी पदों में जो हमारा अंतर होगा सभी का समान होना चाहिए, अर्थात बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। जब समांतर श्रेणी होगा तो उसमें हमको 3 पद और लिखना है अलग से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चौथे का। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्वांतर। तो T1 2 तो होगा T2 माइनस T1, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो T3 माइनस T2, फिर क्या लिखते हैं T4 माइनस T3। इस तरह से हम सर्वांतर निकालते हैं कि पदों के बीच में जो अंतर है, सभी पदों के अंतर वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो हमारा समांतर श्रेणी होगा। तो T2 कितना दिया, माइनस का 6, उसके बाद माइनस, उसके बाद T1 दिया माइनस का 10, कितना होगा माइनस का 6 माइनस प्लस 10। तो देखिए ये माइनस का 6 प्लस का 10 है तो क्या होगा, माइनस और प्लस वाली संख्या क्या होती है, घटती हैं। तो आएगा 10 में से 6 गए 4, प्लस का 4 आएगा क्योंकि देखिए हमारा चिन्ह जो 10 संख्या है वो बड़ी है। अब इसमें से घटाएंगे T3, तो T3 दिया है माइनस का 2 माइनस, और T2 बराबर दिया है माइनस का 6, तो 2 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस का 6 माइनस, तो 6 में से 2 आएगा कि घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 4। देखिए प्लस वाली संख्या बड़ी है और ये माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, इसलिए क्या होंगे, घटेंगे। अब क्या करेंगे, T4 तो दिया है 2 माइनस, उसके बाद T3 दिया है माइनस का 2, तो 2 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो बराबर 4। अब देखिए सर्वांतर D बराबर जो हमारा आया है, सभी पद का बीच में जो अंतर आया है वो 4 का अंतर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सभी पदों में जो अंतर है जब बराबर है तो इसका मतलब हुआ समांतर श्रेणी है। क्या लिखते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो उसमें हमको 3 पद और लिखना है। तो लिख देंगे अगला 3 पद। तो दोस्तों अगला 3 पद कैसे लिखते हैं, जो हमारा सर्वांतर आया होता है, सारवांतर होता है, सारवांतर 4 आया है तो ये प्लस का 4 है, तो ये 2 देखिए इसी में हम सबसे आखिरी वाला पद होता है उसमें जोड़ते हैं। तो अगला पद बनाने के लिए तो 2 में 4 जोड़ेंगे, के भी प्लस का है तो जुड़ेगा, तो 4 2 6 पहला पद। उसके बाद 6 में आप कितने जोड़ेंगे, 4 6 4 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो दोस्तों ये हो गए हमारे अगले 3 और पद हो गए। अब दोस्तों हमारा चौथे का 5वां पार्ट दिया है 3, ये हमारे श्रेणी दी हैं, पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो क्या होंगे, इसका हमको 3 और अगला पद लिखना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्वांतर D। सारवांतर D किसका सूत्र होता है, जो हमारा इसके अगला पद होता है उसमें से पहला पद घटाते हैं, उसके बाद जो हमारा तीसरा पद होता है दूसरे को घटाते हैं, उसके बाद चौथे को तीसरे से घटाते हैं। इस तरह से हम
सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो सर्वांत क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1, उसके बाद T3 माइनस T2, उसके बाद T4 माइनस T3, इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो T2 देखिए, T2 कितना दिया, 3 प्लस T1, 3 प्लस कितना T2 कितना दिया, 3 प्लस 2, 3 प्लस √2 माइनस T1 दिया 3। अब देखिए माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा √2। अब दोस्तों देखिए यहाँ इसका सर्वांतर देखते हैं, इसके और इसके बीच में। तो T3 दिया है 3 प्लस 2√2 माइनस, अब दोस्तों T2 दिया है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस √2। ठीक, तो देखिए अब 3 प्लस 2√2 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3, प्लस का है तो माइनस का 2, कितना हो जाएगा, माइनस का √2, तो माइनस का √2, तो 3 से 3 हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब ये 2 प्लस का 2√2 है और माइनस का 1√2 है, तो कितना आएगा, केवल √2 आएगा। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं, सर्वांतर अर्थात T4 और T3 कितना दिया है, T4 दिया है 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3√2 माइनस T3 दिया है 3 प्लस 2√2। तो देखिए 3 प्लस 3√2 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे माइनस और प्लस है तो माइनस का 2√2, तो ये कितना आएगा, ये प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा कैंसिल। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का है, कितना आएगा, केवल √2। तो अंतर सभी का क्या है, बराबर है, अर्थात सर्वांतर हमारा D बराबर सभी में बराबर है, D बराबर √2। सब बराबर, सब सर्वांतर बराबर होगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी है, लिख देंगे। दोस्तों समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब कि हमको क्या करना है, अभी 3 और पद लिखना है। ये 3 प्लस तो क्या लिखेंगे, अगले 3 पद, अगला, तो इसी में जोड़ते हैं D जो सर्वांतर आया है हमारा, 3 प्लस 3√2, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3√2 और इसके बाद दिया है √2, अर्थात जो सर्वांतर आया है प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 4√2, क्योंकि 3√2 है, 1 है, 2 है, तो कितना आएगा, 3 1 4√2, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस 4√2। फिर अगले में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ेंगे √2 तो कितना हो जाएगा, 5√2, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5√2। उसके बाद फिर तीसरा पद लिखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 6√2। देखिए कैसे, जब इसमें जोड़ेंगे हम दो रूट तो 4√2 है, तो केवल सिंगल √2 होगा, तो 4√2 में 1√2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2। और उसके बाद अब 5√2 है तो 5√2 में हम 1√2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2। तो दोस्तों हमको 3 पद ज्ञात करना था, तीनों पद यही हो गए। दोस्तों हमारा चौथे का छठा क्वेश्चन दिया है। दोस्तों इसमें बताना कि हमारे समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्वांतर, T2 माइनस T1, उसके बाद क्या लिखते हैं, T3 माइनस T2, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, T4 माइनस T3, क्योंकि इसमें 4 पद दिया है, इस तरह से लिखते हैं। अगर 5 पद दिया हो तो निकालते हैं हम T5 माइनस T4, इस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले T2 दिया है 0.22 माइनस T1 दिया है 0.2। देखिए कितना आएगा, ये आएगा हमारा, कितना आएगा, देखिए 0.22, तो इसको घटाएंगे 0.2 दिया है, कितना आएगा, 2 में से 2 गए 0.0, अर्थात इसका मान आएगा 0.02। ठीक, उसके बाद इसका निकालते हैं, T3 दिया है 0.222 माइनस T2
0.22। देखिए इसको घटाएंगे कितना आएगा 0.222। उसके बाद घटाएंगे इसको 0.22 तो कितना आएगा 200.0। तो इसका मान आएगा 0.002। उसके बाद फिर घटाएंगे T4 माइनस T3। तो T4 कितना दिया 0.2 4 बार 2 है, माइनस T3 दिया है 0.222। देखिए कितना आएगा, इसका मान आएगा 0.0002। देखिए कैसे 0.2222। तो इसको घटाएंगे 0.222। तो दो में से 2 का 0.000। देखिए इतना आएगा। तो दोस्तों क्या ये हमारे सर्वांतर सभी बराबर हैं? हमारे सर्वांतर बराबर नहीं हैं, सभी में अलग अलग मान आया है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी एपी नहीं है। अगर ये होती अर्थात समांतर श्रेणी होती तो हमको अगला 3 पद और निकालना था, लेकिन समांतर। अब दोस्तों हम चौथे का 7वां पार्ट सॉल्व करते हैं, श्रेणी देखते हैं। सबसे पहले हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्वांतर। तो डी बराबर सूत्र लिखते हैं, एक T2 माइनस T1, उसके बाद T3 माइनस T2, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं T4 माइनस T3, क्योंकि 4 पद दिया इसलिए इतना लिखते हैं। अगर आगे दिए होते तो इस तरह से लिखते हैं, अर्थात जो हमारा इस ए वाला, जैसे ये पहला पद दूसरा पद, दूसरे को हम पहले से घटाएंगे, उसके बाद तीसरे को हम दूसरे से घटाएंगे, चौथे को तीसरे से घटाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो T2 का मान दिया है 0 माइनस का 4 और T1 दिया है 0। 0 से घटाते हैं तो केवल आएगा माइनस का 4। अब इसमें देखते हैं T3 दिया है माइनस का 8 माइनस T4 कितना दिया है माइनस का 4। देखिए माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4 तो कितना होगा, अब ये माइनस का है प्लस का है तो घटेगा तो माइनस का 4। अब इसमें से घटाएंगे T4 और T3। T4 दिया है माइनस का 12 और माइनस T3 दिया है माइनस का 8। तो 12, अब ये माइनस का है माइनस का तो हो जाएगा प्लस का। तो 12 में से 8 गए 4 और ये माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब देखिए इसमें सर्वांतर बराबर है, जो सभी हमारा जो पदों में बीच का अंतर है, इसमें -4 का अंतर है, इसमें -4 का अंतर है, इसमें -4 का अंतर है। तो क्या होता है, जब सर्वांतर बराबर होते हैं तो क्या होता है, हमारा समांतर श्रेणी होता है। जब एपी है तो हमको अगले 3 और पद लिखना है, लिखते हैं अगला। तो दोस्तों अगला और 3 पद लिखेंगे। देखिए जो हमारा डी सर्वांतर दिया है ये -4 है, तो इसका मतलब होगा कि हमको अब -4 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना दिया है -12। इसके आगे से हम देखते हैं 3 पद हम जब लिखेंगे तो इसके आगे लिखेंगे। तो -12 दिया है, अब जो समांतर आया -4 तो कितना होगा 12 4 16, क्योंकि माइनस है तो कितना हो जाएगा 16, -16। उसके बाद कितना आएगा, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20, -20। उसके बाद फिर 20 में हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -24। इस तरह से दोस्तों अगले हमारे 3 पद हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा चौथे का 8वां क्वेश्चन दिया है, श्रेणी दिया है, इसको पता करना है कि हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्वांतर लिखेंगे T2 माइनस T1, उसके बाद T3 माइनस T2, उसके बाद T4 माइनस T3, इस तरह से घटाते। देखिए T2 दिया है -1/2 माइनस T1 दिया है -1/2 -1/2। देखिए -1/2 माइनस का है माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 1/2। तो दोस्तों एक कट गया हमारा, कितना बचेगा 0। और उसके बाद T3 कितना दिया है -1/2, उसके बाद माइनस T2 दिया है -1/2 तो -1/2 माइनस प्लस 1/2 तो ये भी कट जाएगा, कितना आएगा 0। अब इसमें देखते हैं T4 दिया है -1/2 माइनस T3 दिया है -1/2 तो -1/2 माइनस क्या होगा प्लस का 1/2 तो ये भी कट जाएगा, कितना आएगा 0। अब दोस्तों चलिए D बराबर हमारा जो सर्वांतर आ गया, D बराबर सभी में हमारे क्या है बराबर हैं, सर्वांतर जो D है वो
बराबर है। जब बराबर होगा समांतर श्रेणी होगा, लिख देंगे। अतः दोस्तों जब AP है तो हमको क्या बताना है कि अगला और 3 पद निकालना है। अब दोस्तों D बराबर हमारा 0 आया है, तो इसका मतलब हुआ कि -1/2 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगला 3 पद लिखेंगे। अगला 3 पद लिखेंगे हम, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा संख्या वही आएगी। तो क्या आएगा, -1/2, फिर -1/2 में जोड़ेंगे 0 तो वही आएगा -1/2, फिर तीसरे में जोड़ेंगे तो ही आएगा। हमको चाहे 1000 पद लिखना होगा तब भी हमारा क्या होगा, अगर 1000 पद में हम 0 जोड़ेंगे तब भी हमारा वही आएगा -1/2। दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 4 में सॉल्व करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।